हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो है पूर्व ज्ञान, यानी पिछली वर्कशीट में आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। सही के सामने आपको टी लिखना है और गलत के सामने एफ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समतल आकृति के उदाहरण हैं। तो ये सही है क्योंकि ये सारी समतल आकृतियाँ हैं। यानी कोई भी आकृति जो कागज़ पर बनाई जा सके और वो वैसे ही दिखे जो एक्चुअल में होती है तो उसको हम कहेंगे समतल आकृति, यानी ये 2D आकृति होती है। ठीक है बच्चों। तीसरा है बेलन एक द्विविमीय यानी 2D आकृति है और त्रिभुज एक त्रिविमीय यानी 3D आकृति है। तो ये फॉल्स है क्योंकि त्रिभुज एक 2D आकृति होती है और बेलन 3D आकृति होती है। तीसरा है किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। तो ये गलत है क्योंकि इनके माप समानुपात में नहीं होते हैं। चौथा है एक ठोस आकृति जिसका कोई यहाँ पे चीज़ नहीं, यहाँ पे शीर्ष आएगा। ठीक है, आई थिंक ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे आना चाहिए शीर्ष, नहीं है वो गोला है। तो सही बात है क्योंकि गोला के कोई भी शीर्ष नहीं होते हैं, तो ये ट्रू है। एंड फिफ्थ है एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि अगर दो घन, जैसे मान लो घन के दो हिस्से हैं, फलक हैं, उसको अगर हम मिलाएंगे तो उसका जो उभयनिष्ठ हिस्सा है तो वो किनारा ही बनता है। तो ये ट्रू आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ जिसमें हमें ये कह रखा है कि गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। यानी आपको एक तो टोपी बनानी है और 3 बॉक्स बनाने हैं घन के आकार के, जिनका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी, जैसे लूडो का पासा होता है उस आकृति में। ठीक है, अब इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए। यानी पहला डिब्बा इधर है, दूसरा इससे सटा हुआ है और तीसरा इससे सटा हुआ है, और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न, जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिखिए तथा इसके फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या बताइए। तो देखिए जो टोपी है वो कुछ इस आकृति की होती है। इसका नाम है शंकु। नाम क्या है इसका? शंकु। अब हमें ये बताना है कि इसके कितने फलक हैं, कितने शीर्ष हैं और कितने किनारे हैं। ठीक है, तो देखो शीर्ष तो है सिर्फ एक, शीर्ष हम लिखेंगे, शीर्ष आ जाएगा एक। फलक कितना है? एक ये वाला है और एक नीचे वाला है, तो फलक आ जाएंगे इसके, फलक है 2। और अगर हम किनारों की बात करें तो किनारे सिर्फ यहाँ पे हैं जहाँ पे 2 फलक आकर मिलते हैं, तो ये है किनारा, तो किनारा भी हो जाएगा 1। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। जिन घनाकार डिब्बों को आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं उनकी संख्या लिखिए। तो देखो वैसे एक घन के टोटल होते हैं 6 फलक। ठीक है, लेकिन हमने क्या रखा है, एक घन यहाँ रखा, दूसरा घन हमने यहाँ पे रखा और तीसरा घन यहाँ पे रखा। तो इस तरीके से जो पहला घन है उसका ये वाला जो फलक है, एक फलक ढक गया, तो इसका मतलब पहले घन के हम 5 फलक को देख पा रहे हैं। दूसरे घन में अगर हम देखें, एक्चुअली नहीं, हम 5 नहीं 4 फलक को देख पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक जो फलक है वो ज़मीन पे टच है, तो हम उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम दूसरे घन की बात करें तो जो ज़मीन से टच है हम उसे भी नहीं देखेंगे, इधर वाला जो हिस्सा है उसको भी हम नहीं देख पाएंगे और इधर वाले हिस्से को भी हम नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब इसका हम सिर्फ 3 हिस्सा देख पाएंगे
और अगर हम लास्ट वाले इसकी घन की बात करें तो ज़मीन वाला हिस्सा हम नहीं देख सकते हैं और इधर वाला हिस्सा हम नहीं देख सकते हैं। तो 6 में से 2 हमें नहीं दिखेंगे, तो सिर्फ 4 ही हमें दिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले घन में हमें दिखेंगे 4, दूसरे घन के हमें सिर्फ 3 फलक दिखेंगे और चौथे घन के भी हमें सिर्फ 4 फलक दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला और दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब आगे देखते हैं। आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए तथा उस आकृति का एक रफ चित्र भी बनाइए। जैसे मान लो यहाँ पे एक किताब है, जो उन्होंने कह रखा है कि आपकी किताब है और इसके ऊपर एक बल्ब रखा हुआ है। ठीक है, अब इस बल्ब का, यहाँ पे बल्ब है तो इसकी परछाई किताब के ऊपर बनेगी, तो उसकी छाया कैसे बनती है वो आपको बताना है। चलो मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो ये है हमारा ओरिजिनल बल्ब जो किताब के ऊपर रखा हुआ है, उसकी छाया कुछ ऐसी बनेगी। तो चित्र हमने बना दिया, लेकिन अगर हमें आकृति बतानी है तो देखो ये वाला जो हिस्सा है इसका वृत्ताकार हिस्सा है, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृत्ताकार। ठीक है, अब इसके बाद है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र का ऊपर, पार्श्व तथा सामने का चित्र बनाइए। यानी अगर इस गाड़ी को हम साइड से देखते हैं, पार्श्व का मतलब होता है साइड से, सामने का मतलब होता है इधर सामने से, और ऊपर का मतलब है कि इधर ऊपर से देखेंगे। तो मैं पार्श्व वाला चित्र आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से देखो, पहले इधर से ऐसा पहिया नज़र आएगा, फिर ये वाला पोर्शन नज़र आएगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे जाएगा, इधर ये, फिर नीचे हमें पहिया नज़र आएगा, फिर आगे वाला पोर्शन, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये यहाँ तक जाएगा थोड़ा सा ऐसा, और फिर ये हाइट वाला ऐसा। कुछ ऐसे किसी हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगी कार की अगर हम साइड से देखते हैं, यानी ये पार्श्व का हिस्सा है। सेम ऐसे आपको दिखाना है कि आगे से कैसे दिखेगा, तो आगे से कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा फिर थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और ये बस आगे से आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, तो ये आ जाएगा इसका सामने वाला हिस्सा। ठीक है, और अगर हमें देखना है इसको ऊपर से, तो ऊपर से आपको कैसा नज़र आएगा, कुछ ऐसा सा सरफेस नज़र आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी हाइट होगी और फिर ये ऐसा सपाट नज़र आएगा, ये नज़र आएगा ऊपर से। ठीक है, तो इस तरीके के आप स्ट्रक्चर बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, इसे देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, इससे हम एक पासा बना सकते हैं। अब पासा कैसे बना सकते हैं, 3 तो नीचे की साइड रहेगा, इस 2 को हम ऊपर उठा देंगे, ए को इस ए इधर साइड में आ जाएगा और सी इस साइड में आएगा, 5 3 के इधर आ जाएगा, और ये जो बी है ये 3 के टॉप में आ जाएगा। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा, यानी जो यहाँ पे बी फलक है यहाँ पे क्या अंक आएगा आपको ये बताना है। तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बी फलक पर क्या अंक आएगा, तो बी पे आएगा 4, सी पे आएगा 6 और ए पे आएगा 1। तो पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4। दूसरे में कह रखा है कि अगर पासा के जो फलक हैं ए, बी और सी, इन पर जो अंक आए हैं उनको जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 1 + 6 + 4, आंसर आ जाएगा 11। और तीसरा प्रश्न ये है कि अगर हम इस पासे के विपरीत यानी बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम फलक को लेते हैं और उनके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना नंबर आएगा, तो 1 + 6, इसके 3 ऑपोजिट फलक बनेंगे, एक होगा 1 और दूसरा 6, दूसरे में होगा 2 और 5 का पेयर, और तीसरे में बनेगा 3 और 4 का पेयर, और इन सब में जोड़ जो है वो 7 ही आएगा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है 7। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वर्कशीट अब समझ में आ चुकी होगी अच्छी तरीके से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।